दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मोबाइल में जब 1% बैटरी बचती है तो वो आखिर देर तक क्यों चलती है? गाइस, क्या आपको पता है बांग्लादेश में आखिर 3 रेलवे ट्रैक क्यों होते हैं? दोस्तों, आप जानते हैं कि पबजी को आखिर भारत में वापस क्यों लाना पड़ा? तो दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में हम जानने वाले हैं। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द मिस्ट्री में। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि आप पानी की बोतल या तो फिर कोई भी लिक्विड वाला सामान एयरपोर्ट में या प्लेन में लेकर नहीं जा सकते। अगर आपको ले जाना है तो आपको एयरपोर्ट के अंदर से ही खरीदना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों, कुछ सनकी लोगों ने एक ऐसा लिक्विड भी तैयार कर रखा है जो हाई प्रेशर में जाने के बाद एक्सप्लोड हो जाता है। मतलब अगर हम उसे जहाज़ में लेकर बैठते हैं और अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं तो हवा की दबाव की वजह से वह फट जाएगा। तो अमेरिका की एक कंपनी TSA ने सबसे पहले इसे बैन कर दिया था और धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसे बैन कर दिया गया। लेकिन आपकी कोई फेवरेट बॉटल है जिसे आप लेकर जाना चाहते भी हैं तो आपको सबसे पहले उसे पूरी तरह खाली करना होगा, फिर आप उसे लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, पाइनएप्पल का फ्रूट तो आपने खाया ही होगा, लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि इसकी कीमत अगर सोने से भी ज़्यादा महंगी हो जाए तो आप इसे खरीदोगे या नहीं? जी हाँ दोस्तों, 17वीं शताब्दी में सोने से भी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, जिसे लोग खाने के लिए नहीं बल्कि शो ऑफ के लिए अपने बगल में रखने के लिए लाया करते थे। और इसी समय एक व्यक्ति ने इसे लोन पर भी खरीदा था। दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह है ह्यूमन फेस का, लेकिन जो राइट साइड वाला इमेज है वो मोबाइल यूज़ करने के बाद का है। तो दोस्तों, जो मोबाइल है वो अपने आसपास इतना ज़्यादा हीट क्रिएट करता है कि ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल या तो लाउड स्पीकर पर या तो ईयरफोन की मदद से ही बात करनी चाहिए। क्या आपको पता है जो मकड़ी जाला बनाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर खाना न मिलने पर वो उसे वापस से खा लेते हैं ताकि वो रीयूज़ हो जाए और उनके पेट में जो फूड बचा हुआ है वो जाले बनाने में वेस्ट ना हो। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब मोबाइल में 1% बैटरी बचती है तब वो ज़्यादा देर तक चलती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और उसे इस हिसाब से मॉनिटर किया रहता है कि जब हमें 1% बैटरी दिखाता है तो उसमें लगभग 3% इतनी बैटरी बची होती है ताकि आप कोई इम्पॉर्टेंट काम अगर कर रहे हो तो वो बंद ना हो जाए। और वाकई में दोस्तों, मोबाइल कभी भी फुल चार्ज नहीं होता और पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से उसके अंदर बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वापस से चार्ज नहीं होगा। और सेम चीज़ होता है कि वो फुल्ली चार्ज नहीं होता ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। तो ये होता है फैक्ट मोबाइल के 1% को ज़्यादा चलने का। दोस्तों, आपने स्केटबोर्ड तो देखा ही होगा और हो सकता है उस पर राइड भी किया हो, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो। तो दोस्तों, मिलिए दुनिया के सबसे बड़े स्केटबोर्ड, जिसे सन 2009 में लॉस एंजलिस में तैयार किया गया था, जिसे पूरी की पूरी फैमिली एक साथ में राइड करती है। और इसकी लंबाई 11.15 मीटर और चौड़ाई 2.64 मीटर है। दोस्तों, हॉरर मूवीज़ या फिर सीरियल में आपने इस टाइप के साउंड्स तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस टाइप के हॉरर साउंड्स आखिर कैसे तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों, मिलिए आज एक कॉम्प्रिहेंसिव मशीन से जिसके द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। इसके ऊपर अलग अलग ऑब्जेक्ट जब रगड़े जाते हैं तो ये अलग अलग हॉरर साउंड्स क्रिएट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जहां भारत और अन्य सभी देशों में 2 रेलवे ट्रैक हुआ करते हैं, वहीं बांग्लादेश में 3 रेलवे ट्रैक क्यों होते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पहले की जो ट्रेनें हुआ करती थी वो मीटर गेज ट्रेनें हुआ करती थी, जिसकी पटरियां काफ़ी पतली हुआ करती थी। लेकिन जो अब की ट्रेनें बनती हैं वो ब्रॉड गेज ट्रेनें बनती हैं, जिनकी पटरियां काफ़ी चौड़ी होती हैं।
समय के साथ सभी देशों ने मीटर गेज की ट्रेनों को हटाकर ब्रॉड गेज की ट्रेनें बनाना शुरू कर दी और पटरियों को भी उन्हीं के हिसाब से डाल दिया। लेकिन बांग्लादेश ने अपने मीटर गेज की ट्रेनों को रिप्लेस किए बिना ब्रॉड गेज की भी ट्रेनें बनाना चालू कर दी, जिससे कि उनकी पटरियों पे 3 ट्रैक होते हैं और मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों ही ट्रेन एक ही पटरी पर आसानी से चल लेते हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एक एस्किलस नाम के व्यक्ति जिनकी मृत्यु बाज के द्वारा उनके सर पर कछुए के गिराने से हुई। बाज को लगा कि नीचे कोई चिकना पत्थर है और उसने कछुए को उनके सर पर गिरा दिया ताकि उस कछुए की ऊपरी परत फूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कछुआ तो बच गया लेकिन उनका सर फूट गया, जिससे उनकी मृत्यु जगह पर हो गई। दोस्तों, आपने कभी न कभी ये तो ज़रूर ही सोचा होगा कि पबजी को आखिर भारत में वापस क्यों लाना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में इसके एक्टिव यूज़र्स बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी पबजी यूज़र्स की। और दोस्तों, यहाँ पर लगभग पबजी 1 महीने में ही केवल 52 करोड़ रुपए लगभग कमा लिया करता था। और दोस्तों, चार्ट के हिसाब से ही देख लीजिए कि डेली एक्टिव यूज़र्स इंडिया में पबजी के कितने थे। मार्च 2020 में 65 मिलियन एक्टिव यूज़र्स केवल पबजी के डेली बेस पे थे। और दोस्तों, जब कोई भी कंपनी अगर किसी देश में बिजनेस करती है तो वहाँ के गवर्नमेंट को उसे टैक्स पे करता है। तो दोस्तों, सोचिए कि अगर वो कंपनी इतना ज़्यादा मात्रा में अर्न कर रही है किसी देश से, तो वो गवर्नमेंट को भी कितनी ज़्यादा मात्रा में टैक्स पे करेगी। इसके अलावा जब कोई कंपनी, नई कंपनी जब किसी देश में बिजनेस करती है तो वहाँ पर उसको बहुत सारे लोगों को काम पर भी रखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तो दोस्तों, इसलिए पबजी को भारत में वापस लाना पड़ा।